हेलो एवरीवन। आज की कविता द बॉल पोएम जो जॉन बेरीमैन ने लिखी है। इस कविता में जॉन बेरीमैन इंसान की उस मेंटेलिटी को प्रदर्शित करते हैं कि जब वो कुछ खो देता है अपनी जिंदगी से, व्हाट इज हिज रिएक्शन। उसका रिएक्शन क्या होता है कुछ भी खोने पर। चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। द पोएट जॉन बेरीमैन थ्रू दिस पोएम the ball poem. The name of the poem is the ball poem. Had described the reality of life. जिंदगी की वास्तविकता को दिखाया है which everyone has to face one day. जो एक दिन हर किसी को फेस करना पड़ती है. He has touched the topic how to stand up against the miseries and sorrows of life. और उन्होंने इस टॉपिक को टच किया है कि किस तरीके से आप स्टैंड अप होंगे, खड़े हो जाएंगे, किसके खिलाफ, तकलीफों के खिलाफ और जिंदगी में जो सॉरोज आते हैं उनसे लड़ने के लिए। हालांकि इस कविता में एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट लिया गया है जिसमें एक लड़का अपनी गेंद खो देता है खेलते खेलते, और फिर क्या होता है आगे देखते हैं। द फर्स्ट स्टैंजा, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। वो लड़का क्या है, वो लड़का कैसा है जिसने अपनी गेंद खो दी। व्हाट इज ही टू डू, अब वो क्या करेगा। ही सा इट गो मेरिली बाउंसिंग, उसने देखा था खुशी खुशी ये बॉल जंप करती हुई, बाउंस करती हुई जा रही थी डाउन द स्ट्रीट, गली में। एंड देन मेरिली ओवर, तब खुशी खुशी सारा गेम खत्म हो गया। देयर इज इन द वाटर, अब वाटर पे चली गई है। वेयर इज द बॉय वॉज प्लेइंग अ बॉल, ओके, ऑन द बीच, एंड नाउ ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, अभी अपनी गेंद खो चुका है। बिकॉज द बॉल हैज गॉन इनटू द वाटर, क्योंकि पानी में गेंद जा चुकी है। देयर आर द वर्ड मीनिंग्स, merrily, cheerful, bouncing, jumping up and down. In the second stanza, no use to say, oh there are balls, कहने का कोई मतलब नहीं कि यहां दूसरी गेंद भी है। An ultimate shaking grief fixes the boy, एक अल्टीमेट, अंततः एक तकलीफ जो फिक्स हो जाती है लड़के के ऊपर फिक्स हो गई है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, ही इज स्टैंडिंग रिजिड, एकदम सख्त हुआ खड़ा हुआ है वो लड़का। ट्रेम्बलिंग, ही इज शिवरिंग, वो कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, घूर करके नीचे देख रहा है। बिकॉज हिज बॉल हैज गॉन देयर, क्योंकि उसकी गेंद वहां गई हुई है। हिज बॉल वेंट, उसकी गेंद चली गई। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर, और उसके बचपन के दिन जो उसने गुजारे हैं। वेयर हिज बॉल वेंट, जहां उसकी बॉल गई हुई है। ही इज स्टैंडिंग देयर, ही इज हेल्पलेस, असहाय, ही इज रेस्टलेस, बेचैन खड़ा हुआ है वहां पर। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, एक सिक्के में दूसरी गेंद तो आ जाती है लेकिन उसे देना अयोग्य है। अगर कभी उसे गेंद दे देता है तो वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा कि किस तरीके से जो चीजें उसे मिली हैं उसके साथ उसे हैंडल करना चाहिए। If the poet gives him another ball, then he will not sense his responsibility in the world of possession, and he will not learn how to stand up against his loss. और उसे यह भी नहीं मालूम चलेगा कि जो नुकसान जिंदगी में होते हैं उनके खिलाफ खड़ा कैसे हुआ जाता है। A dime another ball is worthless. Now he senses his first responsibility. The poet says he is sensing his first responsibility in the world of possession, and he is learning. And the poet doesn't want to intervene or intrude his learning process of loss, क्योंकि अभी वो सीखेगा जो कुछ खोया है उसकी कितनी वैल्यू थी उसकी जिंदगी में। अगर इसी तरीके से हमें भी अपनी जिंदगी में कोई चीज चली जाती और तुरंत उसके बदले में दूसरी मिल जाती तो उसका एहसास, उस जिम्मेदारी का एहसास नहीं हो पाता। लेकिन कभी उस बच्चे को एहसास करवाना चाहता है, इसलिए उसे दूसरी गेंद नहीं देता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, you must have the value of everything in your life. You should learn what is your responsibility in the world of possession. आपकी जिम्मेदारी क्या है, how to handle the things, किस तरीके से चीजों को हैंडल करें। if you want to read the question and answer, you'll have to go, आपको जाना होगा क्वेश्चन एंड आंसर्स को अगर पढ़ना है। तो मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने नोट्स के बारे में लिखा है, नोट्स ऑन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, वहां जाकर बॉल पोएम के नोट्स को आप वहां से पिकअप कर सकते हैं। ग्रीफ मीन्स सारो, रिजिड फिक्स्ड, ट्रेम्बलिंग शेकिंग, हार्बर डॉक और पोर्ट, इंट्रूड इन्वेडर, डाइम 10 सेंट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चलते हैं, वर्थलेस वैल्यूलेस एंड यूजलेस। दीज वर
These were the words for you, and this is an exercise for you. What does the boy senses? What are your answers? Yes, responsibility in the world of possession. The boy senses his responsibility in the world of possession. आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, what does he sense? तब आपको ये लिखना होगा, his responsibility in the world of possession. How to stand up in life. He is also learning how to stand up in life against the sorrows, against the miseries, against the lost. The poem is presented by CBSE English Academy. If you like this video, kindly like, share and subscribe. और लेटेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.